श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य सन 1486 में फागुन पूर्णिमा के दिन नदिया ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम शची देवी था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसके कारण उनका एक नाम निमाई पड़ा। वे बचपन से ही विद्वान तथा तीव्र बुद्धि के थे। बड़े बड़े विद्वान पंडित उनसे शास्त्रार्थ करते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु से परास्त हो जाते थे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य युगल रूप अवतार है। शास्त्रों में कई जगह इनके भगवान होने के प्रमाण मिलते हैं। भगवत गीता में भी प्रमाण मिलता है कि कलयुग के भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे अपने पार्षदों के साथ और कलयुग में भक्ति का प्रसार करेंगे। भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, अनेक अनेक रूपों में। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उनका एक ही उद्देश्य था, बद्ध जीवों का उद्धार हरिराम के द्वारा। कलयुग में केवल नाम आधार ही है। उन्होंने जो मंत्र दिया कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है और कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध कर निर्मल कर सकते हैं। यह एक औषधि है जो चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन से लेकर आए थे। पृथ्वी वासियों के लिए सब अवतारों में इसी अवतार को दयालु तथा करुणामय अवतार बताया गया है। 24 साल की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास के बाद दक्षिण भारत की यात्रा पर प्रारंभ की, जिसमें प्रमुख स्थान थे जगन्नाथपुरी। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे और प्रसन्न होते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन से उन्हें रोमांच उत्पन्न होता था तथा वे भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते थे। वे इस धरा पर 48 वर्ष तक रहे। फिर अपनी लीला समाप्त कर जगन्नाथपुरी में ही एक मंदिर है टोटा गोपीनाथ जी का। चैतन्य महाप्रभु उसी विग्रह में प्रवेश कर गए। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि हर नगर, हर प्रदेश, हर देश में हरिनाम का प्रचार प्रसार हो और दुनिया के हर कोने कोने में हरिनाम का कीर्तन होगा। आज हम ये देखते हैं कि यह भविष्यवाणी आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई थी, सत्य हो रही है। चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम को जपने का इतना सरल तरीका बताया कि कोई भी इसको सरलता से जप कर सकता है। न नियम कोई दिए गए और ना ही विधि विधान। जिस भी स्थिति में मनुष्य हो उसी स्थिति में वह हरिनाम का उच्चारण कर सकता है। अगर हम भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए रास्ते पर उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हमें भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो सके और वास्तविक शांति मिल सके। हरे कृष्णा।